अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग हामिद सगा कनाडा से। आज है सितंबर की 28 तारीख सन 2020। तो आज जो नई ख़बरें आई हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए हैं, और उससे बाद फिर जो मरीम नवाज़ ने हस्बे आदत जो हरकतें की हैं, और उनके साथियों ने जो चंद सौ लोग बाहर इकट्ठे थे, जिस तरह उन्होंने पाक आर्मी पे और पाकिस्तान के इदारों पे गाली गलौज किया है, तो उससे बात करते हैं। और कुछ इनकी देखते हैं कि माजी में ये लोग क्या थे। और उसके बाद फिर आसफ जरदारी साहब भी जो आज कहते फिर रहे थे कि ये तो वही जगह है, गुज़रे हैं हम जहाँ से। तो इन पे थोड़ी बहुत मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है वेकअप कॉल फ़ारूक बेग, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आने आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। तो बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब की। तो सबसे पहले तो हैरानगी की बात यह है कि यही लाहौर हाई कोर्ट जब इनके हक़ में फ़ैसले देती है तो ये मिठाइयाँ बांटते हैं। और आज ये फरमा रहे हैं कि जी ये इमरान ख़ान के कहने पे ऐसा हुआ है। तो अगर ऐसी बात थी तो पिछले 2 साल में कितनी बार इनको लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया? उस वक्त इमरान ख़ान ने इंटरफेयर क्यों नहीं किया जब नवाज़ शरीफ को वहाँ यहाँ से निकलने की इजाज़त दी गई? तो ये तो चले पॉलिटिकल बयानात हैं, इन पे तो बात कई बार हम कर चुके हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि मरीम सफ़दर ने जो बाद में जो हरकत की है, और जिस तरह उसने अदालत पे एतराज़ किए हैं, और जिस तरह चालाकी से अपने चचा को उसने रास्ते से निकाला है, और जो कि उनकी अदालत में मुस्कुराहटें बता रही थी कि वो कितना खुश हैं इस फ़ैसले पे। तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिस फ़ौज को, जिस इदारे को ये आज गालियाँ निकाल रहे हैं, यही वो फ़ौज थी जिसने नवाज़ शरीफ को पैदा किया। यही वो फ़ौज थी जिसको ये अब्बू कहा करते थे। तो फ़ौज का काम जहाँ तक है वो उसको मुल्क की हिफाजत है। और जैसे कि जनरल बाजवा ने साफ इनको जवाब दे दिया था कि अगर आपके कोई पॉलिटिकल इशू हैं तो आप पार्लियामेंट में जाएं, आपके लीगल इशू हैं तो आप हाई कोर्ट में, आप कोर्ट्स में जाएं, वहाँ से हल कराएं। तो अगर आप इनके नारे देखें, इनकी बातें सुने, तो साफ नज़र आता है कि इनके बयानिया से सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वही खुश हो रहे हैं। ना पाकिस्तानी अवाम खुश है, ना ही पाकिस्तान के चाहने वाले। और ये 200 बंदे बुला के ये जो कहते हैं जी 22 करोड़ आवाम की ये आवाज़ है, तो ये बिल्कुल झूठ है। ये इनके किराए के बंदे गुंडे होते हैं जो कि चंद बिरयानी की प्लेटों पे ये अपने ज़ाती मकसद के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं। आज इंडिया सबसे ज़्यादा खुश है इन हरकतों से। अब फिर इनके जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं जी आप कौन होते हैं इनको गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वाले? आप कौन होते हैं इन पे मुनाफ़क़त का इल्ज़ाम लगाने में? तो अर्ज़ ये है कि आप इनकी हरकतें देखें। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुखालफत जो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने में है वो नवाज शरीफ ग्रुप है, और या फिर डीज़ल ग्रुप है, और या फिर उस तरह के जो दूसरे अचकज़ई और हैं। हालांकि अगर वो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का पाँचवा सूबा बनेगा तो उससे क्या नुकसान होगा पाकिस्तान को? अगर वहाँ की आवाम की ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में शामिल हों ताकि वो पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा बन सकें, तो इसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ सवाए इंडिया के ये इंडियन एजेंट्स जो हैं, और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप जब उनकी ज़बान बोलेंगे, उनके एजेंडे को लोगों में फैलाएंगे, तो आपको इंडियन एजेंट क्यों ना कहा जाए? आप चंद इंडिया की वेबसाइट की झूठी खबर लेके आप आसम बाजवा पे जो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं, और दूसरी इस किस्म की जो ख़बरें हैं जिसको फिर नेक्स्ट डे इंडियन मीडिया, उनके न्यूज़पेपर बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ चलाते हैं। तो आपकी तो हरकतों से हमारे जो दुश्मनों को है फ़ायदा मिल रहा है, और उनके एजेंडे को ताकतवर किया जा रहा है। आपके जो ये ज़ुबैर साहब जो गए थे मिलने, क्यों गए थे? अब आपने खुद माना है कि वो मिले, उनसे 4 घंटे बैठे, उन खाना भी खाया। तो ये ज़ुबैर वो शख्स है जिसका बाप खुद जनरल जमाल उमर शायद नाम था, लास्ट टाइम उनका उमर था। तो ये उनके बेटे हैं, और ये इस कदर गिर गए हैं नवाज़ शरीफ की
के जूते चाटने में कि उन्होंने अपने नाम के साथ से उमर ही हटा दिया, अपने बाप का नाम हटा दिया। यानी कि ये लोग अपने बाप को भी नहीं मानते नवाज शरीफ के आगे। और अभी ज़ुबैर साहब जो हैं वो फिर जाके उन्हीं के कदमों में बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो तलाल चौधरी का जो वाक़या हुआ है फैसलाबाद में, तो उस पर मरीम सफदर ने फरमा दिया है आज कि जी ये उनका ज़ाती मामला है। वो फिर साथ ही कह दिया जी कि मैंने तो मुझे तो मालूम ही नहीं किया हुआ है। तो अगर आपको मालूम ही नहीं है तो आप कैसे कह सकती हैं कि ये उनका ज़ाती मामला है? और सबसे बढ़ के किसी औरत पे अगर हुआ है, ऑब्वियसली ये वाक़या तो हुआ है ना, तलाल चौधरी का बाजू टूटा है, तलाल चौधरी हॉस्पिटल में गया है, तो क्या एज ए पार्टी लीडर आपका हक नहीं बनता था, कि आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आप फ़ौरन उनको फ़ोन करती हैं, पूछती कि भाई ये क्या मामला हुआ है? आपको तो पूरी इसकी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी और तलाल को पार्टी से निकालना चाहिए था। अगर रात को 3 बजे ये जो कौन सी इंतज़ामी अमूर हैं जिन पे वो बात कर रहे थे, तो इससे आप इतनी आसानी से इसको आप अंडर द रग नहीं कर सकती। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, तलाल चौधरी को जवाब देना पड़ेगा, और उस तरह के बहुत से जो दूसरे गुंडे जो पार्टीज़ में शामिल हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा। एक औरत का मामला है जी, बिल्कुल ठीक है, हम सबकी माएँ बहनें हैं, लेकिन उस औरत पे हमला भी हुआ है। उसके भाइयों ने बिला वजह किसी तलाल चौधरी पे हमला नहीं किया, और अगर बिला वजह किया है तो तलाल चौधरी को पुलिस में उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए थी। तो ये तो इनके नज़रियात हैं, ये तो इनकी सोच है कि ये इस हद तक गिर जाएंगे कि एक इंतहाई बदकुमाश बंदे के लिए भी खड़े हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये है कि दिन रात पाकिस्तान फ़ौज को और शरीफ बीवियों को जो घर में बैठी हैं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेन देन में नहीं होता, उन पे ये खुलेआम उनके नाम पुकारते हैं, उनको उन पे तनकीद करते हैं। लेकिन मसला ये है कि कल तक जो पिनकी थी इनकी, जो बेनज़ीर, जिसको कुत्ते नहलाने वाली कहते थे, आज ये उसी के घर में बैठे हुए हैं। तो कल आज ये जिनको गालियाँ निकाल रहे हैं, कल उन्हीं को ही अपनी माएँ भी कह रहे होंगे अपने मुफाद के लिए। अभी अभी मैं देख रहा था नवाज शरीफ लंदन में अपने बेटे के ऑफिस में जा रहा था, ऐसे हशाश पशाश भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। क्या ये वाकई मरीज़ है? कब तक हम इन लोगों के झूठ बर्दाश्त करेंगे? कब तक ये कौम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? और मुझे तुफ़ है उन लोगों पे जो इनके बयानिए को सच्चा बना के पेश करने की जो कोशिश करते हैं। आज तक इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी जिससे साबित हो सके कि नवाज शरीफ वाकई उस हद तक बीमार है जो ये कहते हैं। मरीम सफदर अभी कह रही थी जी कि मैं चाहती हूँ कि वो सेहतियाब होकर घर आए। तो भाई पहले बीमार तो बताएं कि बीमारी है क्या उनको। और दूसरी बात, ये जमहूरियत के जो जमहूरे हैं इनसे ये मैं पूछूंगा कि मरीम सफदर किस तरह इस पार्टी को लीड कर रही है? जब प्रेसिडेंट को अगर जेल जाना पड़ गया तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट खाकान अब्बासी थे, उनको लीड करना चाहिए। अब क्या ये आइन में नहीं है? और आइन से मुझे एक और बात याद आई है जो कि मैं आपसे जरदारी के रेफरेंस से करना चाहूँगा। और लेकिन क्योंकि इन्होंने आज जिस तरह पाक फ़ौज को और गालियाँ दी हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आइन में ये शिक नहीं है कि अगर आप पाक फ़ौज को या पाक कौमी अदारों को गालियाँ देंगे, उन पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे, तो आप पे केस हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग इसे इत्तेफाक नहीं करें, लेकिन ये आइन में मौजूद है। और इसको सबसे पहले यूज़ करने वाले जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे। तो आसफ़ ज़रदारी साहब, बिला वजह भुट्टो साहब, आप सब लोग ज़रा तारीख़ को पढ़ें। 70s में जब नैब के ख़िलाफ़ जो वली खान ग्रुप के ख़िलाफ़ भुट्टो साहब सबसे पहले ये आर्टिकल लेके सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उस सियासी पार्टी को बैन किया था, और वो आज तक वो फैसला वहीं पे पड़ा है। तो क्या उस वक्त भी किसी जर्नल ने करवाया था? यानी कि आप जो चाहें कर लें, आपकी पार्टियां जो चाहें करें, वो चाहे अपनी एफएसएफ बनाएं, चाहे दूसरी पार्टियों को बैन करवाएं, वो जमहूरी है। लेकिन आज अगर इमरान खान ये करेगा तो वो बाजवे का पिट्ठू है। ज़रा गौर करें, मुझे इन बातों का जवाब दें।
और जवाब नहीं भी दें, सोचें इस पे कि क्या हक था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। क्या उसने वली खान को कैद नहीं करवाया था? क्या उस वक़्त उन पर गद्दारी के मुकदमे नहीं चले थे? क्या उनकी पार्टी बैन नहीं हुई थी? तो आज क्यों ना नवाज़ शरीफ की जो जमात है उसको भी बैन करवाया जाए। मैं तो मशवरा दूंगा पीटीआई गवर्नमेंट को कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं और वहाँ से इनके खिलाफ जजमेंट लें और इनको जेलों में बंद करें और इन पे इनकी जो जमात है, जो पार्टी है, उस पर बैन लगवाएं, क्योंकि ये एक जमहूरी अमल है जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस आइन का ये दावा करते हैं, आइन के बनाने वाला था। वरना ये लोग तो ढठाई और बेशर्मी में इस हद तक आ गए हैं कि इनको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो जरदारी साहब, ज़रा आप भी इस पे गौर कीजिए। बिला वजह भुट्टो साहब, आप भी गौर करें कि आपके नाना ने जो 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 कदम लिया था, क्या वो जमहूरी था या गैर जमहूरी था। तो आज अगर नवाज़ शरीफ की जमात पे पाबंदी लगती है इस गुंडागर्दी और इस इल्ज़ाम तराशी पे, तो क्या आप उसके साथ खड़े होंगे या उस वक्त आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत साबित करेंगे। ये दो दो तीन तीन छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने अर्ज़ की हैं और